Exercise 11.3, question number 11. Find the equation of the plane through the line of intersection of the planes x plus y plus z equal to 1 and 2x plus 3y plus 4z equal to 5, which is perpendicular to the plane x minus y plus z equal to 0. तो पहले हमें दो प्लेन्स गिवन है, उसको हम बोल लेते हैं प्लेन P1. इसकी इक्वेशन हो गई x प्लस वाई प्लस जेड. 1 को लेफ्ट में ले लिया तो -1 इक्वल टू 0. और सेकंड प्लेन गिवन है प्लेन P2. इसकी इक्वेशन मान लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0. तो हमें एक ऐसा प्लेन चाहिए जो प्लेन P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे and is perpendicular to the given plane. तो हम एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज इस तरीके से हमें एक प्लेन P1 गिवन है, ये प्लेन P1 हो गया, और एक प्लेन गिवन है P2. तो ये सपोज P2 प्लेन हो गया. तो हमें एक ऐसा प्लेन निकालना है जो इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गई, इससे पास होने वाला प्लेन चाहिए. तो इससे पास होने वाला प्लेन, इनफाइनाइट प्लेन्स पॉसिबल हैं, तो हमने कोई भी रैंडमली एक प्लेन ड्रॉ कर लिया, तो इसे हम बोल देंगे प्लेन P3. तो हमें ऐसा प्लेन चाहिए जो x माइनस वाई प्लस जेड के परपेंडिकुलर हो. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू line of intersection of P1 and P2. तो ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स पॉसिबल हैं जो P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगे. उन सभी की जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0. तो ये सभी जेनरिक प्लेन्स की इक्वेशन है जो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेंगे. तो जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, डिफरेंट प्लेन्स बनते जाएंगे. तो ये जनरल इक्वेशन हम निकाल लेते हैं. सो पहले P1 लिखना है, तो P1 की वैल्यू बन गई x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1. ये हमने P1 की इक्वेशन लिखी थी, प्लस लैम्डा टाइम्स P2 की इक्वेशन थी 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5. ये वैल्यू इक्वल टू 0 है. तो ये पहला ब्रैकेट P1 का है और दूसरा ब्रैकेट जो है P2 प्लेन का है. तो यहाँ से हम x के कोफिशिएंट अगर एक साथ लिखें तो 1 प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा. सो 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स x. y का बनेगा 1 प्लस 3 लैम्डा. सो 1 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स y, और z का कोफिशिएंट बनेगा 1 प्लस 4 लैम्डा. तो प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा, और कांस्टेंट आ जाएंगे -1 माइनस 5 लैम्डा. -1 माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0. तो ये किसी भी एक जनरल प्लेन्स की इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें x, y और z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं drs ऑफ नॉर्मल वेक्टर. तो drs ऑफ नॉर्मल को ये रिप्रेजेंट करते हैं. सो drs ऑफ नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल वेक्टर के dr आ गए. तो पहला है 1 प्लस 2 लैम्डा, दूसरा है 1 प्लस 3 लैम्डा, और तीसरा है 1 प्लस 4 लैम्डा. सो ये हमें drs मिल गए हैं नॉर्मल वेक्टर के. नेक्स्ट अब हमें एक और प्लेन गिवन है, उस प्लेन को हम बोल लेते हैं प्लेन P4. क्योंकि ये जो प्लेन हमने निकाला है P1 प्लस लैम्डा P2 से, ये हो जाएगा प्लेन P3. सो प्लेन P4 जो हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से drs ऑफ नॉर्मल ऑफ P4, तो ये x y z के कोफिशिएंट्स होते हैं. तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का -1 है और z का 1 है. तो ये drs ऑफ P4 आ गए हैं. हमें ऐसा गिवन है कि प्लेन P3 इज परपेंडिकुलर टू P4. प्लेन P3 और P4 के परपेंडिकुलर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल्स
नॉर्मल्स ऑफ P3 एंड P4 वो भी कैसे होने वाले हैं, परपेंडिकुलर होंगे। प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियसली उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। सो नॉर्मल्स परपेंडिकुलर यानी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल्स की वैल्यू होने वाली है 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा और थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 0 होता है। सो हमें P3 के DRs गिवन है 1 + 2 लैम्डा, 1 + 3 लैम्डा और 1 + 4 लैम्डा, और P4 के DRs हैं 1 - 1 और 1, तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमें 0 करना है। तो ये बनेगा 1 प्लस पहला है 1 + 2 लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से P4 के पहले DR से, प्लस दूसरा DR 1 + 3 लैम्डा है और P4 से आ जाएगा -1, प्लस तीसरा है 1 + 4 लैम्डा और P4 से आ जाएगा 1 = 0। तो यहाँ से बनता है 1 + 2 लैम्डा, फिर -1 × 1 + 3 लैम्डा है तो -1 - 3 लैम्डा प्लस 1 + 4 लैम्डा = 0। तो कांस्टेंट में 1 और -1 कैंसिल आउट, तो सिर्फ 1 बचेगा और लैम्डा बनता है 2 लैम्डा + 4 लैम्डा 6 लैम्डा -3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा + 1 = 0। तो इक्वेशन आ गई 3 लैम्डा + 1 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू बन गई -1/3। इस वैल्यू को हम P3 की इक्वेशन में वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन थी 1 + 2 लैम्डा टाइम्स x प्लस 1 + 3 लैम्डा टाइम्स y प्लस 1 + 4 लैम्डा टाइम्स z, और पीछे था -1 - 5 लैम्डा, तो उसे राइट साइड ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 5 लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू -1/3 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनता है 1 - 2/3 टाइम्स x प्लस y के साथ आ जाएगा 1 - 3/3 टाइम्स y प्लस 1 - 4/3 टाइम्स z = 1 - 5/3। सो 1 - 2/3 तो ये हो गया 1/3, तो हो गया x/3 प्लस 3/3 वैल्यू 1 हो गई तो ये ब्रैकेट तो 0 बन जाएगा, सो 0 × y। नेक्स्ट 1 - 4/3 हो गया -1/3, सो -z/3 = अब 1 - 5/3 ये वैल्यू बन जाएगी -2/3। सो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन गया x - z, और -2 को लेफ्ट में लिख लेंगे +2 = 0। तो ये आ गई हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन।